पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड का मशहूर फास्ट फूड जिसे लिट्टी चोखा के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल में अगर हम आएंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर इसे चोखा बाटी के नाम से जाना जाता है, भौरी के नाम से जाना जाता है और भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके। ओवरऑल अगर आप इसके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड आज ऑल ओवर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंटर स्टेट फूड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आज के टाइम में इंडिया में। ये उत्तर दिशा के फूड हैं जो कि साउथ तक में चल रहे हैं। साउथ का इडली डोसा उत्तर में चल रहा है, मुंबई का वड़ा पाव पूरे इंडिया में फेमस हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप लिट्टी चोखा के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, क्या जरूरी चीजें, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए, कैसे आप अपने टेस्ट को अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रॉफिट को इनहेंस कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल खर्चा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होने वाला है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लिट्टी चोखा के बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक चीज आप यहां प्रॉपर समझ के रखिए कि आपको प्रॉपर तरीके से लिट्टी चोखा बनाना आता हो, तभी आप इस बिजनेस में एंटर करिए। नहीं आता है तो आप अपने घर की महिलाओं से सीख सकते हैं, अगर महिलाएं बनाती हैं तो अच्छी चीज है। नहीं बनाती हैं तो आप यूट्यूब पर देखकर सीख सकते हैं। रेसिपी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। बेसिकली सत्तू आपको लेना होता है और आटे की छोटी छोटी सी लोई बनानी होती है, बीच में सत्तू डालकर ऊपर से गोल कर देना होता है। उसके बाद उसको आग पे भूंजना होता है, कोयले की आग पे या फिर कंडे की आग पे, जिसे उपले बोले जाते हैं, जो कि गोबर से बने होते हैं, सूखे होते हैं और वो काफ़ी अच्छा आग पैदा करते हैं। उसमें से जो स्मोक निकलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिस वजह से जो हमारा टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और अच्छा हो जाता है। लकड़ी, कोयला या फिर आग का जो स्मोक होता है उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो आप उसका यूज़ करेंगे। ये तो हो गया हमारा लिट्टी। अब चोखा के लिए हम क्या करेंगे? चोखा के लिए सिंपल सी चीज़ है, दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। ये तो हो गया हमारा लिट्टी। अब हम चोखा बनाने के लिए क्या करें? चोखा दो तरीके से बनता है। पहले हम ये जानते हैं कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। तो चोखा के लिए रॉ मटेरियल के लिए सिंपल सी चीज़ आपको चाहिए होंगे बैंगन। बैंगन के अलावा आपको चाहिए होगा आलू और टमाटर। आपके पास इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं कि आप इनको या तो उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए, या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप इनको सीधे आग पे रख के भून लीजिए। आग पे रख के अगर भूनते हैं तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतर और इन्हेंस हो जाता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, जिससे कस्टमर्स आपके और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप आग पे रख के नहीं भूनते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उबालेंगे। उबालने से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अब आप आलू, बैंगन और टमाटर को पूरी तरीके से पकाने के बाद इनको छीलकर इनका भरता बनाएंगे, वो आपका एक तरीके से हो जाएगा चोखा। उसमें आपको कच्चा सरसों का तेल भी ऐड करना होता है, जो कि टेस्ट को थोड़ा और बढ़ा देता है। तो ये होती है एक छोटी सी रेसिपी जिसको आपको सीखना होगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से लिट्टी चोखा बनाकर सेल कर सके अपने सिटी में। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने एरिया में लोकेशन चूज करना है। अगर लोकेशन अच्छा नहीं है तो आप सेल अच्छी जनरेट नहीं कर पाएंगे। लोकेशन के तौर पे आप अपना रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, लोकेशन के तौर पे आप अपना बस स्टैंड भी देख सकते हैं, लोकेशन के तौर पर आप किसी भीड़ भाड़ वाले या हाई फुटफॉल वाले मार्केट में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आप या तो कोई शॉप लीजिए रेंट पर जिसमें आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप किसी स्टॉल में स्टार्ट करिए। पहिए वाला, व्हील वाला स्टॉल, जिसे आसान भाषा में ठेला कहा जा सकता है। उस ठेले पर आप सजाइए, सब कुछ पूरा सेटअप अपना बनाइए और वो ठेला रोज लेकर आइए, धकेल के रोज लेकर जाइए अपने घर। तो उस पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस कौन से लगने वाले हैं। अगर आप एक शॉप लेते हैं और उस शॉप में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस बिज़नेस को, तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फूड लाइसेंस जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है किसी भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ के लिए। अगर आप एक पानी की बोतल भी बेच रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी ने बनाई है, आप केवल बेच रहे हैं, उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको तो आप
बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी शॉप के अंदर में है, सेल आपकी ज़्यादा होती है तो आप शॉप एक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर बड़ा शॉप है, अगर छोटा शॉप है और किसी ठेले या स्टॉल पर शुरू कर रहे हैं तो शॉप एक्ट या फिर GST लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 100 से 150-200 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा FSSAI का, वो करवा कर आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने में टोटल खर्च कितना आएगा, तो खर्च यहाँ पर ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में शुरू कर रहे हैं। अगर आप किसी ठेले से शुरू कर रहे हैं तो आपका खर्च काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, पर अगर आप किसी दुकान में शुरू कर रहे हैं तो आपका खर्च थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। आमतौर पर एक ठेले से शुरू करने के लिए आपको एक ठेला बनवाना होगा, प्रॉपर स्टॉल, 15 से 20 हज़ार रुपये हम मान के रखते हैं। कुछ बेसिक बर्तन यूटेंसिल्स, कढ़ाई वगैरह लेनी होंगी, भगोना लेना होगा, अंगीठी लेनी होगी जिस पर आप आँख जलाएंगे, तो वो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं और ये सब मिलाकर इंक्लूड करके हम 30,000 रुपये मान के रख सकते हैं अगर आप ठेले से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक शॉप लेते हैं तो उसमें आप टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह भी डालेंगे और वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी चाहिए होगी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम 50,000 मिनिमम मान के रख सकते हैं। बाकी जैसा लोकेशन होगा वैसा रेंट भी होगा आपका, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना होगा। तो शॉप का मिनिमम 50 से 60 हज़ार मान लेते हैं और जो आप ठेले पर स्टार्ट करते हैं तो 30,000 में आप आसानी से लिट्टी चोखा के बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। बात करें लिट्टी चोखा के बिजनेस में आप कमा कितना पाएंगे, अर्निंग कितनी होती है, तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है। फिलहाल यहाँ पर एक औसतन लेकर चले तो 1 किलो आटे से आप तकरीबन यहाँ पर 10 लिट्टी बना पाते हैं। 10 लिट्टी बनाने के लिए आपको 1 किलो आटे की ज़रूरत पड़ती है। आटे की कीमत यहाँ पर अभी 25 से 30 रुपये हम किलो मान के रख सकते हैं आज के टाइम में। इसके अलावा आपको बेसिक सब्जी लेनी होती है जिससे आप चोखा बनाते हैं और सत्तू लेना होता है, तो ये जो कॉस्ट होता है ये तकरीबन आपका 1 किलो आटे के लिए जो 10 लिट्टी आप बना रहे हैं तो ओवरऑल हम 50 रुपये कॉस्टिंग मान के रख सकते हैं। आसानी से आपका लग जाता है प्रॉपर, जिसमें सब इंक्लूड होता है। अंदर लिट्टी में डालने के लिए सत्तू इंक्लूड होता है, चोखा के लिए सब्जी और अंदर लिट्टी में डालने के लिए सत्तू, और इसके अलावा जो लकड़ी आप जलाते हैं वो ईंधन। तो 50 रुपये आप अप्रोक्स पड़ जाते हैं 10 लिट्टी के कॉस्ट। और 20 रुपए की 2 लिट्टी आज के टाइम में आम बात है बिकना, मतलब कि 10 रुपए की 1 लिट्टी आपकी बिक रही है। हालांकि एक बेचता नहीं कोई, जो भी बेचते हैं वो पेयर में बेचते हैं, तो 20 रुपए की 2 लिट्टी बेचते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 100 रुपए की लिट्टी बेचेंगे, आपकी कॉस्टिंग 50% आई है, प्रॉफिट आपका 100% का होता है, पर इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप लिट्टी चोखे के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत करने के लिए रेडी रहना होगा, तभी आप इस बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। बाकी प्रॉफिट बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा आप मेहनत कर पाएंगे और जैसा लोकेशन होगा, जैसी डिमांड होगी आपके एरिया में, वैसा आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप लिट्टी चोखा के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।